कीबोर्ड किंग पर। और आज हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसके अंदर हम लोग सारे फीचर्स को अभी तक देख रहे हैं और आज हम लास्ट पार्ट को टूल्स के साथ देखेंगे और इसे आज हम यहाँ फिनिश कर देंगे। इसके बाद जो हम आगे के पार्ट्स बनाएंगे एमएस वर्ड में, जो चीज सीखने वाले हैं वो चीज होगी कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, एमएस वर्ड में प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट फीचर्स में। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू पिक्चर, एक्सट्रैक्ट पिक्चर पीडीएफ, वर्ड, ये सारे ऑप्शंस आप सभी जानते हैं। हम फर्स्ट पार्ट में ही मेन्यू वाले ऑप्शन में देख चुके थे, ये देखें यहाँ पर। तो हमें इसे फिर से रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यू टूल्स की तरफ, यानी कि न्यू फीचर की तरफ। तो जो हमारा इस टूल्स के अंदर न्यू फीचर है वो है स्प्लिट टू मर्ज। स्प्लिट टू मर्ज आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्प्लिट यानी कि दो डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना और मर्ज यानी कि दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ना, वो होता है स्प्लिट एंड मर्ज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस टाइप से क्लियर इंटरफेस दे रखा है। स्प्लिट यानी कि दो डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना, मर्ज यानी कि दो डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज करना। तो मुझे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है यानी कि डिवाइड करना है तो मुझे स्प्लिट पर उसको क्लिक करना होगा। यहाँ से जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको स्प्लिट करना है उस डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ से जो भी आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मैं एक डॉक्यूमेंट किसी को भी सेव करके आपको ये शो कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दे देती हूँ की के नाम से और इसको सेव कर लेती हूँ। टूल्स पर जाकर स्प्लिट टू मर्ज करती हूँ। सबसे पहले मैं स्प्लिट बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल है, इसको मैंने ऐड कर लिया है और मुझे एक और फाइल ऐड करना है तो मैं यहाँ पे रिसिलेक्ट फाइल करके ऐड कर सकती हूँ फाइल को। जैसे मेरे पास एक और रिसिलेक्ट करना है तो मैं एक और फाइल यहाँ पर बनाकर ऐड करके स्प्लिट करूंगी, तो मेरी जो दो फाइल है वो दो डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको जिस भी डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है, जिस डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ना है, उसको आप मर्ज करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक और फाइल को क्रिएट करती हूँ जिसका नाम मैं दे देती हूँ बोर्ड। इसका नाम मैं दे देती हूँ बोर्ड, सेव कर लेती हूँ। इसके बाद टूल्स में जाके यहाँ पर मैं स्प्लिट एंड मर्ज में करूंगी। मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों फाइल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो फाइल जो है मर्ज होने वाली है। अब यहाँ पूछा है पेज काउंट एंड पेज रेंज, यानी कि आपको जितने पेज को काउंट करना है, जितने पेज को मर्ज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फाइल ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा मैंने सिर्फ एक पेज में एक वर्ड लिखा था और उन्हीं दोनों फाइलों को मर्ज कर लिया था, तो यहाँ पर बता दिया है कि मर्ज की जो रेंज है वो 1 है और जो पेज काउंट है वो भी 1 है। मर्ज पर मैं क्लिक करूंगी तब ये जाकर मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप यानी कि जब भी आपको किसी अपने लोकल फाइल्स को या किसी जो आपके क्लाउड में, आपके क्लाउड बैकअप में फाइल्स रखी होती है, उसे आपको यहाँ पर बैकअप लेकर आना होता है। जैसे कि ये बोर्ड है, मैं इसका चाहती हूँ कि इसकी जो ये फाइल है वो डिलीट हो चुकी है और इसका जब भी मैं यहाँ पर अगर मेरी मेल आईडी यहाँ पर ऐड है तो इसका ऑटो बैकअप ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आपकी मेल आईडी ऐड होना इसमें जरूरी होता है। ये देखिए यहाँ पर जब मैं शेड्यूल बैकअप करूंगी, टाइम इंटरवल करूंगी, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लाउड बैकअप यानी कि आप कौन सी फाइल को बैकअप करना, आप ये देखेंगे मैंने क्लाउड बैकअप पर क्लिक करा तो कंटिन्यू विथ मेल, यानी कि आपकी जो फाइल होती है वो आपके मेल पर सेव होना जरूरी है। आप क्योंकि जानते हैं कि जो भी फाइल्स मेल पर होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मेल पर होते हैं वो कभी डिलीट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर साइन अप करना होता है मेल के थ्रू। स्क्रीन रिकॉर्डर यानी कि जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ अपने प्रेजेंटेशन की, अपने किसी भी रिज्यूमे के, यानी कि आप जब भी एमएस वर्ड पे वर्क करते हैं और आप उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं
तो आप यहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक किया है, यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो हम इसे लोड होने देते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये प्रोसेस चल रही है अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शो करने के लिए। के बाद प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन आ चुका है। स्क्रीन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड विंडो और रिकॉर्ड वेबकैम, यानी कि अगर आप लैपटॉप से बना रहे हैं तो उसमें वेबकैम ऑलरेडी होता है, और अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो उसमें आपका वेबकैम वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं होगा। रिकॉर्ड विंडो यानी कि आपका जितना भी पूरा विंडो सिस्टम है उसको पूरा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। रिकॉर्ड स्क्रीन यानी कि जो मेरा पेज ओपन है अभी एमएस वर्ड पर, सिर्फ उसी पेज को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मान लो मैं रिकॉर्ड ऑप्शन करती हूँ, गॉट इट करती हूँ, और यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड का ऑप्शन क्लिक करूंगी तो ये इतना इतना जो पेज है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर साइड में रेड कलर की लाइंस के थ्रू ये इतना इतना पेज मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि ये बताता है कि कितना पेज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं इस रिकॉर्डिंग को कम करना चाहती हूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इतना इतना पेज ही रिकॉर्ड हो, तो मैं इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही एआई की ट्रिक बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक ये नया अपडेट हुआ है ट्रिक, क्योंकि हम ये जो फीचर्स है सारे एआई वाले, यानी कि देखिए मैं चाहती हूँ सिर्फ इतना इतना पेज है जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ उसको ही मुझे रिकॉर्ड करना है, और मैं ये चाहती हूँ कि जो ये पेज आ रहा है वो भी रिकॉर्ड ना हो, तो मैं इसको मिनिमाइज भी कर सकती हूँ। ये देखिए मिनिमाइज करके ये यहाँ पर चले जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे सिस्टम साउंड की, अगर आप साउंड का लेना चाहते हैं, मैं माइक्रोफोन ऑन कर देती हूँ तो यहाँ पर माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, यानी कि जब भी आप कोई वर्ड यूज करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होगा मेरी वॉइस। जब आप इसको सेव करेंगे तब आप अपनी वॉइस प्रॉपर सुन पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इसके अंदर ऑप्शन है रिकॉर्ड स्क्रीन, रिकॉर्ड विंडो, रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड वेबकैम, यानी कि आप क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सिर्फ कैमरा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या सिर्फ विंडो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कस्टम में फुल स्क्रीन सिलेक्ट रीजन एंड फिक्स्ड रीजन, यानी कि आप फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देखिए फिक्स हो गया है। अगर मैं किसी कस्टम पर करना चाहती हूँ तो मैं इसको कस्टम भी कर सकती हूँ। ये देखिए कितना मैं करना चाहती हूँ इसको सिस्टम पे रिकॉर्ड, वो मैं रिकॉर्ड यहाँ पे प्रॉपर कर सकती हूँ। आप नीचे देख रहे हैं वीडियो लिस्ट, वीडियो लिस्ट पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर वीडियो लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो स्टॉप करना है, ऑडियो स्प्लिट करना है, यानी कि ऑडियो को आपको डिवाइड करना है। टास्क शेड्यूलर, यानी कि आप जब भी टास्क बार को शो करना चाहते हैं तब उसको एक टाइम पर शेड्यूल करना चाहते हैं। आपके इस तरीके से न्यू टास्क ओपन करके भी आप ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं, टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसे शो करना चाह रहे हैं और आपको थोड़ी देर बाद उसको शेड्यूल करना है कि इस टाइम पर मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड हो, तो आप यहाँ से ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। दिस इज अ बेस्ट ट्रिक विथ एआई डब्ल्यूपीएस। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कि नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो ऑप्शन है सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेव करना है अपने गूगल ड्राइव पर। तो जब अगर मुझे गूगल ड्राइव पर सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड डॉट डॉक्यूमेंट वाला जो मेरा फाइल है वो मुझे गूगल ड्राइव पर सेव करना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज ओपन होगा और आपको गूगल ड्राइव पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इसको ऑटोमेटिक सेव कर पाएंगे अपने गूगल ड्राइव पर। नेक्स्ट फीचर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फाइल कलेक्ट। फाइल कलेक्ट यानी कि जब भी आपको किसी फाइल को कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे गूगल क्रोम से कोई फाइल को कलेक्ट करना है, तो मैं ओके करती हूँ और यहाँ पर किसी क्रिएट कलेक्ट करूंगी, तब यहाँ पर इसको लॉगिन करके किसी भी फाइल को कलेक्ट कर सकती हूँ विथ ईमेल। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। स्कैन टू मोबाइल, आप जानते हैं मैं ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में बता चुकी हूँ, यानी कि हम मोबाइल को कैसे स्कैन करके हमारी फाइल को शेयर कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं हम ईमेल के थ्रू फाइल्स को। गेट लिंक, यानी कि आप लिंक के थ्रू भी इसको आप अपनी स्क्रीन को शेयर करके किसी और के थ्रू एडिट कर सकते हैं। यानी कि एडिट करना मीन ये होता है कि मैं जैसे इस प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रही हूँ, बट मेरा दोस्त उसके घर पर बैठा है और वो भी मेरा साथ देना चाहता है प्रेजेंटेशन को एडिट करने में, तो मैं उसे यहाँ पर लिंक को कॉपी करूंगी और क्रिएट लिंक बनाऊंगी, कॉपी करूंगी। आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पर आप उसको
कॉपी को लिंक करके उसे शेयर कर देंगे। जब भी वो लिंक को ओपन करेगा तो जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो प्रेजेंटेशन में उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें एडिट कर सकता है। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर बोलना चाहें तो वो उसको रिमोट वर्क कर सकता है उसके घर बैठे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, डिजाइन लाइब्रेरी। डिजाइन लाइब्रेरी यानी कि अगर आप देखेंगे तो यूज कंटेंट बेस्ड फीचर टू यूज टेम्पलेट रिकमेंड इनेबल प्राइवेसी सेटिंग अलाउ WPS ऑफिस टू एनालाइज योर कंटेंट फॉर इम्प्रूवमेंट्स। यानी कि आप अपने WPS ऑफिस जो है उसको एनालाइज करना चाहते हैं, इवन आप कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या एग्री है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ टाइप का टेम्पलेट ओपन होगा, चार्ट ओपन होगा। जब आप यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं, कोई वर्क प्लान कर रहे हैं तो आपने इसको यूज किया और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं आफ्टर लॉगिन। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट भी आ जाएंगे आपको, चार्ट्स भी, फ़ॉन्ट भी आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। मैं इसे अभी तक लॉगिन इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरी ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ फीचर्स बताने के लिए ये शो किया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं लास्ट फीचर की तरफ, यानी कि बैच रीनेम फाइल। आप किसी फाइल को बैच रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना रहेगा, ऐड फाइल करना रहेगी। जैसे ही आप फाइल को ऐड करते हैं, अब जैसे मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहती हूँ तो डायरेक्ट आपको सेव करके रीनेम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैच रीनेम फाइल के थ्रू भी कर पाएंगे। तो आज हमने ऑटो पार्ट को देख लिया है, यानी कि एड पार्ट में हमने सारे होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, व्यू, रिव्यू, व्यू एंड टूल्स वाले फीचर्स को देख लिया है। तो अब हम आगे वाले जो पार्ट्स रहेंगे, आगे वाले वीडियोस रहेंगे, उसमें हम रिज्यूमे बनाना प्लस प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे पावर पॉइंट की तरफ, यानी कि हम पावर पॉइंट के भी सारे फीचर्स, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में गेम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।